हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट पे हमें कितना लाभ होता है, कितनी हानि होती है, और लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, और लास्ट में एक टॉपिक आएगा छूट के बारे में, उसमें भी छूट प्रतिशत कैसे निकालते हैं, और उस पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे कितनी डिस्काउंट देता है दुकानदार, बेईमान दुकानदार, सारे क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें लगभग 12-13 टाइप बनती हैं। तो हम शुरू करते हैं बेसिक से। तो बेसिक में शुरू करते हैं। शुरू में होता है सीपी। सीपी की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट प्राइस, हिंदी में इसको कहते हैं क्रय मूल्य। जैसे कि आपने कोई चीज़ 10 रुपये में ख़रीद ली तो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10। आपने वो चीज़ 10 रुपये में ख़रीद ली। दूसरा आता है इसमें एसपी। एसपी की फुल फॉर्म होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है हिंदी में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी आपने चीज़ कितने रुपए में खरीदी और विक्रय मूल्य कितने रुपए में बेची। मान लो आपने 10 रुपये की चीज़ खरीद कर उसको 20 रुपये में बेच दिया। तो अब आता है लाभ यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट लाभ। प्रॉफिट निकालते हैं हम एसपी माइनस सीपी, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा 20 है और क्रय मूल्य 10 है। 20 माइनस 10 10। तो 10 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। हमने कोई चीज़ 20 रुपये में बेची, हमने खरीदी थी 10 में, तो हमें 10 का लाभ हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ऊपर प्रॉफिट, नीचे सीपी, इंटू में 100। तो प्रॉफिट हुआ था मान लो हमें 10 का, और सीपी कितना था हमारा? सीपी था 10 और 100% इंटू में 100। 10 से 10 कैंसिल हो गया यानी हमें 100% प्रॉफिट हुआ है। जितने की चीज़ हमने खरीदी उससे दुगने रेट में बेच दी, तो हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। फिर आता है लॉस परसेंट। पहले भी निकालते हैं लॉस। लॉस का मतलब होता है हानि। हानि कैसे निकालते हैं? जैसे प्रॉफिट में तो किया था एसपी माइनस सीपी, और लॉस में हम करेंगे सीपी माइनस एसपी। जैसे यहाँ पर तो हमने 10 की चीज़ खरीद कर 20 में बेची थी। अब हम इसे 10 में खरीद कर और मान लो 5 रुपये में बेच देते। हमने खरीदी तो 10 की, लेकिन हमने बेचा उसे 5 में, तो हमें लॉस हुआ। सिंपल सी बात है। तो लॉस सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना हो जाएगा? 10, और एसपी कितना हो जाएगा हमारा? 5। 10 माइनस 5, 5 रुपये का लॉस हो जाएगा। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल इसी तरह होता है। पी अपॉन सी पी लिखा था, यहाँ पर सिर्फ एल अपॉन सी पी करना है, यानी पी की जगह एल लिखना है, इंटू में 100। लॉस कितना हुआ था? 5 रुपये का। सी पी कितना था हमारा? 10 और इंटू में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 50%। 50% हानि हुई हमें इस केस में, और 100% प्रॉफिट हुआ हमें इस केस में। ठीक है। अब आगे आ जाता है हमारा सीपी निकालने का फॉर्मूला। सीपी कैसे निकाले किसी भी क्वेश्चन में? सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज। ये प्लस माइनस का मतलब है यदि प्रॉफिट हुआ है तो प्लस आएगा, लॉस हुआ है तो माइनस आएगा। ठीक है। इसी तरीके से होता है एसपी निकालने का फॉर्मूला। एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी इंटू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज अपॉन में 100। कुछ फ़र्क नहीं है इसमें। सीपी वाले में ये चीज़ ऊपर है और 100, ये चीज़ ऊपर जाएगी और 100 नीचे आएगा। इसमें देख लो, ये ऊपर चला गया और ये 100 नीचे आ गया। ठीक है। अब एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डिस्काउंट के। डिस्काउंट यानी छूट। देखो, छूट का मतलब होता है दुकानदार हमें
मतलब किसी भी प्रोडक्ट पे एमआरपी होता है। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम मतलब किसी भी प्रोडक्ट पे एक एमआरपी लिखा होता है, मतलब ये प्रोडक्ट इतने रुपए का है। दुकानदार उस प्रोडक्ट पे जितना प्राइस लिखा हुआ है उससे कम के दाम में हमें देगा तो वो छूट में काउंट होगा। मान लो एक बिस्किट के पैकेट पर लिखा हुआ है 20 एमआरपी और दुकानदार ने वो हमें दे दिया 10 रुपये में, तो उसने 10 रुपये का हमें डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, डिस्काउंट परसेंटेज यानी छूट प्रतिशत। छूट प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकाली थी हमने P/CP × 100, वैसे ही निकालना है D/CP। नहीं करना है यहाँ पर करना हमें MRP × में 100। क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे एक दुकानदार ने एक बिस्किट के पैकेट पर प्राइस लिखा हुआ था 50 MRP, ठीक है, और दुकानदार ने वो हमें दे दिया 30 रुपये में। ठीक है, और दुकानदार ने कितना डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कैसे निकाल देंगे, MRP माइनस उसने कितने में बेचा SP। ठीक है, MRP कितना था 50, SP यानी उसने कितने में बेचा 30 में, बराबर 20 रुपये उसने डिस्काउंट दे दिया हमें। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये रहा, इसमें पुट कर दो, D कितना है 20 अपॉन MRP कितनी थी 50 × में 100, ये 2 से कट जाएगा, 20 दूनी 40% का उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। तो ये था बेसिक, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड सारे चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे। जैसे टाइप 1 पढ़ते हैं, टाइप 1 में आएंगे इसमें बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन मतलब जो आपने बेसिक किया था उस पर नॉर्मल से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, ए शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल इन ₹7500। एक दुकानदार ने एक आर्टिकल यानी कोई भी चीज़ खरीदी कितने रुपए में, 7500 रुपये में। दुकानदार ने वो चीज़ इतने रुपए में खरीदी, मतलब उसके लिए तो वो CP है, कॉस्ट प्राइस। और आगे क्या कहता है, एंड सोल्ड इट एट ₹9000, और उसे बेच देता है 9000 रुपये में। इतने में खरीदी, इतने में बेच दी मतलब ये उसके लिए क्या है, सेलिंग प्राइस। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। आगे क्या, फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। क्या पूछ लिया, एक तो प्रॉफिट बताओ और एक प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, निकाल देते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने बेसिक में पढ़ा था, SP माइनस CP, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो SP दे रखा है 9000 और CP दे रखा है 7500। ठीक है, ये 1500 आ जाएगा, माइनस करेंगे। प्रॉफिट हमारा आ गया 1500 रुपये। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन CP × 100। प्रॉफिट हमें कितने का हुआ था, 1500 रुपये का, तो 1500 अपॉन में CP कितना है हमारा 7500, 1500 अपॉन 7500 × 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 × 75, 20 × 100, 20% प्रॉफिट परसेंट आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा था वो हमने निकाल दिया। तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं ऐसे। मान लो एक दुकानदार ने कोई भी चीज खरीदी 8000 रुपए की, उसने खरीदी 8000 रुपए की, मतलब उसके लिए तो वो CP है, क्रय मूल्य।
और मान लो उसने वो चीज़ 7,000 रुपये में बेच दी। बेच दी मतलब उसके लिए तो वो सेलिंग प्राइस SP है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसमें कह देगा, देखो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लॉस होगा, तो उसने कह दिया कि आपको लॉस निकालना है और लॉस परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लॉस निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था पीछे, CP माइनस SP। CP क्या है यहाँ पर 8,000 रुपये, माइनस में SP कितना हो जाएगा 7,000 रुपये। CP 8,000 SP 7,000, माइनस करेंगे 1,000 रुपये का उसको लॉस हो गया। अब यानी 1,000 रुपये यहाँ पे लॉस हो गया। अब निकालेंगे लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला पड़ा था L/CP × 100। लॉस कितने का हुआ है यहाँ पर 1,000 रुपये का, अपॉन में CP कितना है 8,000 और गुणा में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 कैंसिल, 100/8। 100/8 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 100/8 फ्रैक्शन है, इसको 12.5 इतना % लॉस हो जाएगा उसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। टाइप 1 में बेसिक क्वेश्चन आएंगे, एक आधा और करके देखो तो और करके देख लो। जैसे क्वेश्चन आता है, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल इन ₹9600। एक दुकानदार एक चीज़ को इतने रुपए में बेचता है, यानी बेचता है तो उसके लिए वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी SP विक्रय मूल्य। ठीक है, आगे क्या कहता है, एंड गेन 20%। गेन 20%, गेन 20%। गेन का मतलब होता है उसने 20% पाया। पाया तो मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगी 20%। ठीक है, आगे क्या पूछता है, फाइंड द CP। CP निकालना है हमें। ठीक है, CP निकालना है। देखो हम यहाँ पर फ्रैक्शन को उठाकर चलेंगे। 20%, 20% परसेंटेज में है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज का नीचे 100 आ जाएगा, यानी 20/100। 5 से कट जाएगा, 1/5। 1/5 जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो एक बात ये ट्रिक है, आप ध्यान रख लेना, नीचे वाला हमेशा CP माना जाएगा और ऊपर वाला या तो प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, CP हो गया यहाँ पर 5। अब इसमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट 1। अब क्वेश्चन को भूल जाओ, हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रॉफिट हो गया 1, तो CP यानी उसने 5 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 1 रुपये उसको लाभ हुआ, और SP हो जाएगा 5 + 1 6। हमारे अकॉर्डिंग SP आया 6 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग SP है 9600, तो 6 की वैल्यू हम 9600 रख देंगे। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9600/6। हमें निकालना क्या है CP। CP हमारे अकॉर्डिंग कितना है 5, तो 5 की कितनी हो जाएगी 9600/6 गुणा 5। इससे इसको काटेंगे, 6 कम 6 6 36 1600, 16 पंजू 80। ये आ जाएगा हमारा CP, ये SP, ये CP। ठीक है, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, कर लेना। टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। टाइप नंबर 2 में कैसे क्वेश्चन है,
टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन मिलेंगे आपको XCP बराबर YSP वाले। मतलब कि आपको ये दे देगा कि इतने मान लो 10 प्रोडक्ट का CP 25 प्रोडक्ट के SP के बराबर है, तो प्रॉफिट बताइए या फिर प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लिया, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स, 30 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। 50 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 30 चीज़ों का सेलिंग प्राइस 50 चीज़ों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो कुछ नहीं करना आपको, CP के बराबर में CP वाली चीज़ टेक देनी है और SP के बराबर में SP वाली। तो देखिए यहाँ पर SP के बराबर में 30 दे रखा है, तो यहाँ पे Y की जगह 30 आ जाएगा और 50 CP, 50 X की जगह 50 आ जाएगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो संख्या दे रखी है 50 और 30 कटते हैं तो काट दो, नहीं वैसे पड़े रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 0 से 0 कट जाएगी यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना। जो ये संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी CP, और जो ये संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी SP। तो CP हो जाएगी 3, SP हो जाएगा 5। ठीक है, और पूछ क्या रखा है इसमें, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। मतलब या तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो हो रहा है तो, या फिर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज निकालो। तो CP 3 और SP 5। कोई चीज़ आपने 3 रुपये में खरीदी और 5 रुपये में बेच दी, तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा SP माइनस CP, 5 माइनस 3 2 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे P अपॉन CP इंटू में 100। P कितना है 2, CP हो जाएगा 3, ये 3 हमने निकाला 3 इंटू 100, तो 200/3%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसको आप आगे उसमें कन्वर्ट करना चाहो तो ये इसको डिवाइड करके देख लो, 66.67%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, व्हेन 60 आर्टिकल्स आर सोल्ड। जब, क्वेश्चन लिख देता हूं, व्हेन 60 आर्टिकल्स आर सोल्ड देन ओकरिंग लॉस ऑफ दीज आर्टिकल्स इज इक्वल टू द, जो लॉस है इन आर्टिकल्स का किसके बराबर हो जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। 12 आर्टिकल्स के SP के बराबर। ठीक है, तो अब निकालना क्या है, फाइंड द लॉस परसेंटेज। फाइंड लॉस परसेंट। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूले में पुट करना है। ये फॉर्मूला लगते हैं XCP YSP के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर SP तो दे रखा है हमें 12। ठीक है, तो यहाँ पर तो लिख देंगे 12। अब यहाँ पर क्या लिखें वो देखते हैं। व्हेन 60 आर्टिकल्स आर सोल्ड देन ओकरिंग लॉस। जब 60 आर्टिकल बिकते हैं तब लॉस होता है, तो ये 60 CP नहीं दे रखा, ये दे रखा है लॉस वाली चीज़। तो यहाँ पर CP की जगह क्या कर देंगे हम, लॉस। कितना 60। तो वैसे ही करना है, ये लॉस हो जाएगा, ये SP हो जाएगा। कटते हैं तो काट दो, 12 पंजू 60। लॉस हो जाएगा 1 और ये SP हो जाएगा 5। आपने चीज़ बेची है 5 रुपये में, आपको 1 का लॉस हुआ है, तो आपने वो चीज़ कितने रुपए में खरीदी होगी? 5 + 1 6, तो CP हो जाएगा 6। निकालना क्या था हमें, लॉस। तो लॉस ये रहा, लॉस परसेंटेज निकाल देंगे हम L/CP
इंटू 100, लॉस है 1/6 इंटू 100, 100/6 हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपकी 2 टाइप हो चुकी हैं। आपको कोई भी डाउट हो इन 2 टाइप में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी स्टडी रिलेटेड वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।